हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस विच कैन बी यूज्ड इन प्रोलैप्स्ड डिस्क, बल्ज डिस्क एंड हर्निएटेड डिस्क। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द डूज एंड डोंट्स अबाउट द प्रोलैप्स्ड डिस्क और हर्निएटेड डिस्क। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस सिस्टमैटिकली डिस्कस करेंगे जो हम डिस्क प्रोलैप्स डिस्क के केसेस के पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखिएगा बिकॉज दीज एक्सरसाइजेस विच आई एम गोइंग टू टॉच दीज आर सिस्टमैटिक वाइज। एंड इस वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे डिस्कस करूंगी विच कैन बी हेल्पफुल इन केसेस ऑफ डिस्क बल्ज पेशेंट्स। सो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइजेस विच वी गोइंग टू स्टार्ट इज, आपको अगर फ्रेश डिस्क बल्ज का केस है, इन केसेस में जैसे किसी पेशेंट को खड़े होने में या चलने में दिक्कत आती है, इवन टर्न करने में भी दिक्कत आती है, द पेशेंट कैन नॉट कम टू द क्लिनिक इन दैट केसेस, इन दैट फ्रेश डिस्क बल्ज केस the patient can perform these exercises at home also. So first exercise is you can keep the pillows, 2 or 3 pillows on the bed like this. It depends, आप 2 भी रख सकते हैं, 3 पिलो भी रख सकते हैं। और आपको L4 और LS1 के रीजन में जहाँ पे डिस्क बल्ज बहुत कॉमन होता है इन एरियाज में, इसी एरिया को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो इस लेवल पे आपको पिलोज रखने हैं एंड यू हैव टू लाई ऑन दिस पिलोज ऑन योर स्टमक। आपको पेट के बल इसके ऊपर लेट जाना है लाइक दिस, और आपको देन यू हैव टू वेट फॉर अनदर 30 सेकेंड और 1 मिनट कि आपके जो सिम्टम्स हैं कुछ इससे इस पोजीशन से रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं। इफ़ द सिम्टम्स आर रिड्यूसिंग, एग्जाम्पल आपकी राइट लेग में पूरा पेन है टिल योर एंकल, तो अगर आफ्टर 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद आपका पेन थोड़ा सा हल्का रिड्यूस हो रहा है, एग्जाम्पल आपके नी तक आ गया है, इट मीन्स योर सिम्टम्स आर रिड्यूसिंग, देन यू कैन कीप 1 पिलो अवे लाइक दिस। एक पिलो आपको निकाल देना है, देन मेंटेन दिस पोजीशन अगेन फॉर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट। उसके बाद फिर आपके सिम्टम्स और रिड्यूस हो रहे हैं, से इफ द सिम्टम्स आर लाइक आपका जो पेन है बटक तक आ गया और थोड़ा कम हो गया, मीन्स जो आपके सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे फ्रॉम पेरिफेरली टू सेंट्रल रीजन। अगर बटक तक आ गया इट मीन्स इट इज गुड साइन, देन यू कैन अगेन रिमूव 1 पिलो। सेम वे जैसे जैसे आपके सिम्टम्स रिड्यूस होते जाएंगे आप पिलो निकाल सकते हैं। और दिस एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर एवरी 2 आवर्स इन इनिशियल केसेस फॉर 2 to 3 डेज। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रही हूँ, दिस इज इन सेम पोजीशन, आपको उल्टा लेटना है पेट के बल एंड यू कैन कीप योर हैंड्स लाइक दिस। आप अपने हैंड और एल्बोज पे वेट डाल के अपने नेक को और अपर बैक को उठाना है लाइक दिस, एंड यू हैव टू होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 सेकेंड, मेंटेन दिस पोजीशन, देन कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। So this exercise can be performed for 10 times, 10 repetitions of 2 sets can be performed. अगर आपको इस एक्सरसाइज से 2 वीक्स के लिए कंफर्टेबल लग रहा है, then you can increase or modify this exercise, like you can put weight on your both hands and you can lift your elbows also like this. In this way your spine will be stretched, extended fully. So maintain this position again for 5 seconds. Then come back to the normal position. Repeat this for 10 repetitions and 2 sets can be performed of this exercise. So third exercise I am going to tell you. This is again in an prone position. आपको उल्टा ही लेटना है इसमें भी। और से अगर आपका राइट लेग में पेन है तो आपको राइट लेग को ऐसे फोल्ड कर लेना है ताकि आपका राइट जो फुट है वो ऑपोजिट लेग की नी तक आए, ठीक है। देन अगेन यू हैव टू रेज योर नेक एंड अपर बैक लाइक दिस। You can hold this position again for 5 seconds, then come back to the normal position. This exercise repeated 10 times and 2 sets can be performed of this exercise. So next exercise I am going to tell you in sitting position. आपको हाई सिटिंग में बैठना है। हाई सिटिंग मीन्स आपके जो फुट है वो नीचे ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए। आपको लोअर लेवल के स्टूल पे या बेड पे बैठ के ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। यू हैव टू सिट इन हाई सिटिंग पोजीशन। आपको अपनी लेग को ऐसे रेज कर लेना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। लाइकवाइज साथ ही आपने अपनी नेक को बैक एक्सटेंड कर लेना है। यू कैन कीप योर हैंड ऑन द बोथ साइड्स एट द लेवल ऑफ हिप एंड you can maintain this position for 10 seconds
अगेन कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। ऐसे ही इसको एक्सरसाइज को हम रिपीट करेंगे, सिस्टमैटिकली करना है इसको। लेग को रेज करके जैसे ही आपने इस पंजे को अपनी तरफ खींचा है वैसे नेक को आप एक्सटेंड कर लेंगे। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 10 सेकेंड। दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेडिकुलोपैथी केसेस, in lumbar disc bulge cases, so this exercise will be helpful. This exercise can be performed 10 repetitions of 2 to 3 sets can be performed of this exercise. So these exercises can be performed 2 times a day, and these exercises are very important and effective, can be performed at home itself. अब हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके डिस्क बल्ज के केसेस में या रेडिएटिंग पेन के केसेस में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहली बात, डिस्क बल्ज के केसेस में हम यूजुअली एक मिथ है कि आपको रेस्ट करना है। सो दिस इज नॉट नेसेसरी। यू कैन टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 days, बट आफ्टर दैट यू हैव टू कीप योर बॉडी मोबाइल सो दैट योर बॉडी शुड बी फ्लेक्सिबल, मोबिलिटी रहे आपकी बॉडी में, ताकि हम उसको बाद में अच्छे से स्ट्रेंथ दे सकें। सो keep yourself active as much as you can. सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको वॉक करनी है उस टाइम पे आप इनिशियली फॉर 2 to 3 weeks आप लंबर कोर्सेट बेड लगा के वॉक कर सकते हैं। मोर ओवर यू शुड ट्राई फास्ट वॉकिंग, मीन्स ब्रिस्क वॉकिंग यू शुड ट्राई, बिकॉज ब्रिस्क वॉकिंग से आपके स्पाइन पे भी कम प्रेशर आएगा, कम लोड आएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेवरेंस। अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे अपनी एक्सरसाइज की, मतलब डेली रूटीन में अगर एक्सरसाइज आप शामिल करेंगे, ऐसा नहीं है कि 10-15 डेज में यू आर ओके देन आप एक्सरसाइज इसको छोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू इंक्लूड योर एक्सरसाइज इन डेली रूटीन, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिर से रीअकर ना हो, एंड यू विल ऑल्सो रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे विद दिस एक्सरसाइज। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, यू कैन कॉल मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर or you can comment inside this video. Thank you so much.